40,000% तक होता है, 50,000% तक का मुनाफा होता है। इसलिए वो इस क्षेत्र में आते हैं। और इसमें फायदा क्या है? थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और बहुत जल्दी उनको कमाई होना शुरू हो जाती है। और भारत जैसे देश में वो इसलिए विशेष रूप से आ रहे हैं, मैंने बताया ना 1991 के बाद से बाढ़ आ गई है विदेशी कंपनियों की। बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, बैंकों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, वकालत के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, साफ सफाई करने वाले छोटे मोटे कामों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियां घुस रही हैं। एक तो भारत सरकार ने खुली छूट दे दी है 1991 से कि कोई भी विदेशी कंपनी आए, भारत में कोई भी काम या धंधा करे और कितना भी मुनाफा यहां से कमा के ले जाए, सरकार की तरफ से उनको खुली छूट है। हमारे देश में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भारत सरकार ने भारत के लोगों को इस तरह की छूट नहीं दी है, लेकिन विदेशियों को इस तरह की छूट है। मैं कल के व्याख्यान में आपसे कह रहा था कि भारत के कई गांवों के किसान गन्ने से गुड़ नहीं बना सकते, उसके लिए कानून है और पाबंदी है, लेकिन विदेशों से आई हुई कंपनियां कुछ भी कर सकती है इस देश में। हमारे देश के किसानों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो अपनी कपास को अपने इलाके के बाहर ले जाकर बेच नहीं सकते, उसका कानून है। अगर मध्य प्रदेश का किसान कपास पैदा करता है तो वो मध्य प्रदेश में ही बेचेगा और उसके नजदीक के बाजार में बेचेगा। अगर वो उस कपास को लाकर दिल्ली में बेचने की कोशिश करे तो पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है, उसको लाठियों से पीटा जाता है उस किसान को। तो किसानों को कपास बेचने पर पाबंदी है अपने क्षेत्र के बाहर, गुड़ बनाने पर पाबंदी है अपने इलाके में। ऐसी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक भारत के लोगों को तो सरकार ने नियंत्रित करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, उनको छूट नहीं दी है। लेकिन विदेशी कंपनियों को खुलेआम छूट है इस देश में। वो किसी भी व्यापार में घुसे, कोई भी धंधा करें, कितना भी मुनाफा कमाएं, कितना भी भारत से बाहर ले जाएं, कितनी भी चोरी करें, कितनी भी बेईमानी करें, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती और उनको कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता। इस कारण से हो क्या रहा है? अंधाधुंध विदेशी कंपनियां घुसती चली जा रही हैं। मुझे कभी कभी ऐसा मन में घबराहट सी हो जाती है कि अभी थोड़े से उदारीकरण की और वैश्वीकरण की नीति सरकार ने चलाई और पिछले 15 वर्षों में 17 वर्षों में हजारों कंपनियां घुस आई। अगर इस नीति को हमने जल्दी से पलट नहीं दिया, इस नीति को उल्टा नहीं किया या इसको रोका नहीं या इस पर रुकावट नहीं की, तो थोड़े दिन में तो और विदेशी कंपनियां घुस जाएंगी। आप बोलेंगे ये विदेशी कंपनियों के भारत में घुसने के पीछे लालच क्या है? मैंने बताया सबसे बड़ा लालच है यहां मुनाफा बहुत है। दूसरा सबसे बड़ा लालच विदेशी कंपनियों में जो है वो ये कि भारत के पास दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया में भारत से बड़ा बाजार सिर्फ एक देश के पास है और उसका नाम है चीन। चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा बाजार हमारे पास है। आप जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का बाजार कितना बड़ा है। दुनिया में यूरोप में 24 देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे, बेल्जियम, ब्रिटेन, ऐसे 24 देश हैं। उन 24 देशों को एक साथ मिला दो, फिर उनके पड़ोस में अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, उसको एक साथ मिला दो, फिर उसके पड़ोस में कनाडा एक देश है, उसको मिला दो, तो यूरोप के 24 देश, अमेरिका और कनाडा, इतना सारा मिला दें तो भी भारत का बाजार इनसे बड़ा है। और चीन जैसे देश में, जापान जैसे देशों में सरकारें इतनी देशभक्त और राष्ट्रभक्त होती हैं, वहां के नेताओं के बारे में ये बात तो हम जरूर कह सकते हैं उनके सम्मान में, वो ये कि चीन और जापान के नेताओं में, कोरिया के नेताओं में, यूरोप के नेताओं में बहुत देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। देश का नुकसान नहीं होने देंगे, उनका व्यक्तिगत नुकसान कुछ हो जाए तो चलेगा। तो कानून ऐसे सख्त बना रखे हैं उन्होंने कि उन देशों में विदेशी कंपनियां घुसकर ज्यादा लूट मार नहीं कर सकती।
चीन में विदेशी कंपनियां जाती हैं, लेकिन चीन की सरकार का इतना जबरदस्त उनके ऊपर नियंत्रण है कि वहां वो मनमानी नहीं कर पाते, लूटमार नहीं कर पाते और मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं ले पाते। भारत जैसे देश में इतनी अंधाधुंधी है कि सरकार के स्तर पर नीति, नियम, कायदे, कानून विदेशी कंपनियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। भारत के नागरिकों को ध्यान में रखकर कानून नहीं बनाए जाते, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो इस चक्कर में हमारे देश में सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां घुसती जा रही हैं और एक देश की अस्मिता को, हमारी संप्रभुता को, हमारी अखंडता को खतरा इन्होंने पैदा कर दिया। आप बोलेंगे ये कैसे हो रहा है? यही बात मुझे आज आपको समझानी है और विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करना है कि जो कुछ आप समझें वो यहां से जाकर दूसरों को समझाएं कि हमारे देश में एक खतरा पैदा हुआ था 400 साल पहले, जब एक विदेशी कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। आप जानते हैं उस कंपनी ने क्या किया था? इस देश में आकर व्यापार करने के लिए वो कंपनी आई थी। गुजरात के सूरत नाम के नगर से व्यापार शुरू किया था। भारत के एक राजा जहांगीर से व्यापार का लाइसेंस लिया था। व्यापार करते करते मुनाफा कमाया था, फिर लूटमार करना शुरू किया था। फिर लूटमार को स्थायी बनाने के लिए अपनी सरकार बनाई थी और उनकी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरे देश को गुलामी में डाल दिया था। और उस गुलामी से आजाद होने में हमको 250 साल लगा था। आप कल्पना करिए, एक विदेशी कंपनी आए और देश की आजादी 250 वर्षों के लिए चली जाए, तो अब तो 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनी देश की आजादी को फिर खतरा है। इसलिए आपको ये विषय गंभीरता से समझकर दूसरों को समझाना है। आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो विदेशी कंपनियां आती हैं आखिरकार देश को क्या नुकसान करती हैं? सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे देश को ये कंपनियां करती हैं कि यहां से पैसे लूटकर वो अपने देश में लेके जाते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे ना कि वो पूंजी लेके आते हैं। पूंजी के मामले में उनका ये है कि वो $1 अगर भारत में लेके आते हैं और जिस साल उन्होंने $1 भारत में लगा दिया होता है व्यापार के लिए, उसी साल में $3 तो वो कमा के ले जाते हैं यहां से। मैंने अब तक जितनी विदेशी कंपनियों का अभ्यास किया है उनके दस्तावेजों के आधार पर उसमें से एक सामान्य निष्कर्ष जो निकला वो ये कि कोई कंपनी ने भारत में अगर ₹100 लगाए पूंजी के रूप में तो पहले ही साल में ₹300 कमाए। किसी कंपनी ने $1 लगाया भारत में पूंजी के रूप में तो पहले ही साल में $3 कमा लिया। माने जितनी पूंजी वो लगाते हैं उसकी 3 गुनी तो पहले साल में ही कमा लेते हैं। और दूसरी जानकारी जो अभी ध्यान में आई है वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेके नहीं आती है, क्योंकि पूंजी उनके पास खुद नहीं है। वो लेके क्या आएंगे यहां पर? अमेरिका में इस समय इतनी पूंजी की कमी हो गई है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को परेशानी है और चीन में जाकर उधार पैसा मांगना पड़ रहा है और उधारी लेकर अपने देश का व्यापार चलाना पड़ रहा है। अमेरिका के पास खुद पूंजी नहीं है तो उनकी कंपनियां यहां क्या पूंजी लेके आएंगी? और जो अमेरिका का हाल है वो यूरोप का हाल है। यूरोप कोई अमेरिका से अलग नहीं है। यूरोप के देशों के पास अपने काम के लायक पूंजी नहीं है तो वो दूसरे देशों में पूंजी लगाने के लिए कहां आएंगे? होता तो ये है कि यूरोप और अमेरिका की पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए वो भारत में आते हैं और थोड़ी सी पूंजी लगाकर यहां से कई गुना ज्यादा लूट कर ले जाते हैं। मैं आपको कुछ नाम लेके उदाहरण से बताता हूं। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां इस समय व्यापार कर रही हैं वो अमेरिका से आई हुई हैं। उनमें से 2 कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला और दूसरे का नाम है कोका कोला। इन दोनों कंपनियों के बारे में जब से मैंने अभ्यास करना शुरू किया मैं इतना हैरान हूं कि दोनों ने भारत में कुछ खास पूंजी नहीं लाई है और उससे कई गुना ज्यादा यहां से वो लूट के ले जा रहे हैं। आप बोलेंगे पेप्सी कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया और कोका कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया, कुल जमा दोनों ने लगभग 10 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है, कुल जमा।
अगर तकनीकी भाषा में एक शब्द मैं